हेलो फ्रेंड्स, आज हम बनाने जा रहे हैं स्टफ्ड कैप्सिकम इन टोमेटो ग्रेवी डायबिटिक रेसिपी। तो टोमेटो ग्रेवी के साथ ये रेसिपी बहुत ही बढ़िया बनती है, खाने में भी और देखने में भी बेहद लाजवाब सब्जी। तो चलिए करते हैं इसको बनाने की तैयारी। तो इसके लिए हम कुछ आलू ले लेते हैं जिनको हम बॉयल कर लेते हैं। बॉयल करने के बाद इनकी हम बहुत बारीक सी चॉपिंग कर लेते हैं क्योंकि इसकी हमने स्टफिंग बनानी है। तो इस तरह से हमने आलूओं को बारीक काट लिया। अब हम लेते हैं शिमला मिर्च, इसके लिए लेते हैं हम 4 पीसीज और इनके हम ऊपर से फ्रंट साइड से इसका जो तना होता है उसको निकाल लेते हैं चक्कू की सहायता से। मिर्च हमारी टूटे ना, इस तरह से हम इसको खाली कर लेते हैं क्योंकि इसके हमने स्टफिंग लगानी है। तो इस तरह से हमने अपनी सभी मिर्चों को खाली कर लिया। अब हम इसके अंदर स्टफिंग डालेंगे। तो उसके लिए लेते हैं नॉन स्टिक कढ़ाई के अंदर रिफाइंड ऑयल या देसी घी जो भी आप चाहें, उसके अंदर डालते हैं जीरे के कुछ दाने और इनको हम अच्छे से क्रैकल करवा लेते हैं। जीरा चटकने के बाद इसके अंदर हम डालेंगे प्याज बारीक कटी हुई। इसके लिए हम बारीक ही कटी हुई प्याज डालेंगे और इस तरह से इसको आगे पीछे करते हुए इसको हम भून लेते हैं। इसको हम कम ही भूनेंगे क्योंकि इसकी हमें स्टफिंग बनानी है। और इसके अंदर हम हरी मिर्च की कटिंग डाल लेंगे स्वाद अनुसार। तो आगे पीछे करते हुए हम अपने मिश्रण को भून लेंगे। इसमें डालते हैं हरी मिर्च की कटिंग और सिम फ्लेम पर हम इसको भून लेते हैं। इसके लिए बाकी मसाले भी हम तैयार कर लेते हैं। कैप्सिकम हमारी लो कैलोरीज वेजीज है। इसको हम अब इसमें डालते हैं हरा धनिया सूखा, इसके साथ ही हम डालते हैं हल्दी पाउडर, ये डालते हैं लाल मिर्च पाउडर और इसके अंदर डालते हैं स्वाद अनुसार नमक। फीलिंग के हिसाब से नमक हमने इसमें डाल लिया और चलाते हुए इस फीलिंग को हम तैयार करेंगे। याद रहे कि इसको हम सिम फ्लेम पर ही बनाएंगे। मसाला हमारा प्याज के साथ अच्छी तरह से मिल जाए। एक सार करने के बाद इसके अंदर हम डालेंगे आलू की कटिंग। सारे आलू इसमें डालने के बाद इसको हम चला लेते हैं और ये डालेंगे इसके अंदर 50 से 100 ग्राम पनीर। इससे हमारी स्टफिंग बहुत ही बढ़िया बनेगी। पनीर का टेक्सचर इसके अंदर बहुत शानदार आता है। तो चलिए सारे मिश्रण को हम एक सार कर लेते हैं, मसाला इसका अच्छे से मिल जाए। और कुछ सेकंडों के बाद गैस की फ्लेम ऑफ कर देते हैं। फीलिंग को हमने बहुत ही बढ़िया तैयार कर लिया। कलरफुल फीलिंग हमारी तैयार होती है और इसके अंदर हम डालेंगे हरे धनिए की कटिंग टेक्सचर और कलर के लिए। तो धनिया इसके अंदर हम काट लेते हैं। शिमला मिर्च हमने अंदर से खाली कर ली। अब ये स्टफिंग जाएगी मिर्च के अंदर और इसको बनाएंगे हम कुकर में। उसको हम गैस पे गरम करने के लिए रख लेते हैं। तो धनिए को भी अच्छे से इसमें मिला लेते हैं। और आज एक ये बहुत ही बढ़िया हमारी ग्रीन वेजीज डायबिटिक रेसिपी तैयार होती है। खाने में भी बहुत स्वाद टेस्टी और यम्मी। तो चलिए फीलिंग को भर लेते हैं मिर्चों के अंदर और इस तरह से आप इसको दबा के चम्मच की सहायता से सभी मिर्चें इसकी फील कर लेंगे। और इसके लिए हम लगाएंगे टमाटर की ग्रेवी। तो 2 बड़े साइज़ के टमाटर की हम ग्रेवी बना लेंगे। 1 बाय 1 सभी मिर्चों को हम इसी तरह से फिल कर लेंगे। ग्रीन और येलो कलर का कॉम्बिनेशन बहुत ही बढ़िया। और इस तरह से ये आखिरी मिर्च भी हम अपनी फीलिंग से भर लेते हैं। तो मिर्चें हमारी फिल होके तैयार हो जाती हैं। अब ये जाएंगी हमारी कुकर के अंदर। कुकर को भी हमने गरम कर लिया और उसके अंदर रिफाइंड ऑयल को डाल लेते हैं। अब एक एक करके हम मिर्चों को इसके अंदर डाल लेंगे और सिम फ्लेम पर हम इसको चारों तरफ से फ्राई कर लेंगे। इससे इसका स्वाद और भी बढ़ जाएगा। इस तरह से घुमाते हुए हम मिर्चों को चारों तरफ से सेक लेते हैं और इसके लिए करते हैं टमाटर की ग्रेवी तैयार। अब हम इसके अंदर थोड़े से मसाले और डालेंगे, जैसे थोड़ा सा डालेंगे नमक, हल्दी,
क्योंकि नमक हमने सिर्फ फीलिंग के हिसाब से ही डाला है। तो टमाटर की ग्रेवी तैयार होती है, ये जाती है शिमला मिर्च के ऊपर और इसको चलाते हुए एकसार कर लेते हैं हम। और इसके साथ ही इसके अंदर डालेंगे थोड़ा सा नमक, क्योंकि ग्रेवी के हिसाब का मसाला हमने नहीं डाला। अब इसके अंदर हम डालते हैं थोड़ा सा हल्दी पाउडर और थोड़ा सा डालते हैं टमाटर की कटिंग। एक छोटा टमाटर हम बारीक काट लेते हैं और अब हम इसके अंदर लगाएंगे एक विसल। चलाते हुए सारी मिर्चों को एकसार कर लेते हैं। तो मिर्च होती है हमारी तैयार। मेरे चैनल पर यदि आप नए हैं तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकॉन प्रेस कर लीजिए। तो देखिए कितनी बढ़िया हमारी स्टफ्ड कैप्सिकम तैयार होती हैं टोमेटो ग्रेवी के साथ। तो चलिए ये जाएंगी सर्विंग प्लेट में। और ये रेसिपी आपको कैसी लगी प्लीज़ कमेंट्स करके ज़रूर बनाइएगा। वीडियो देखने